शादीशुदा लोगों को किस बात का पछतावा सबसे ज्यादा होता है? मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ। 25 वर्ष की उम्र होते ही मेरे घर वाले शादी के लिए मुझ पर दबाव बनाने लगे। पूरा समाज अपना कर्तव्य समझते हुए मेरे लिए लड़कियां ढूंढने में लग गया। मैं अपना करियर बनाना चाहता था, बाहर रहकर आज़ादी के पंख लगाना चाहता था, लेकिन घर वालों पर समाज का और मुझ पर घर वालों का दबाव आने लगा। मैंने घर वालों को समझाया कि मेरे पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है, मैं अपनी बीवी की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पापा की नौकरी है, हम है ना, हम तुम दोनों की जिम्मेदारी उठाएंगे, तू आराम से तेरा करियर बना। मैंने दूसरी बात कही कि शादी होते ही आप पोते की मांग नहीं करोगे, वो इसके लिए भी राजी हो गए। कुछ लड़कियों के बाद हमारे गांव में ही एक अच्छी लड़की ढूंढकर उन्होंने मुझे दिखा दी। हमने बात की, एक दूसरे को पसंद किया और लगभग फिर 1 साल तक हम चुपके चुपके एक दूसरे से मिलते रहे, तोहफों का आदान प्रदान होता रहा। गांव की सोच थोड़ी पुरानी होती है, समाज की आंखों में ये प्रेम वाली बात खटकने लगी। अब वो इन बातों को लेकर ताने कसने लगे। मेरी मंगेतर भी थोड़ी दुखी हुई। हम दोनों को शादी की कोई जल्दी नहीं थी, हमें तो आनंद आ रहा था। घर वाले दोनों पक्ष हम पर दबाव बना रहे थे, तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। किस्मत से शादी के तुरंत बाद थोड़ी ठीक ठाक नौकरी भी मिल गई, लेकिन अब घर वाले अपना एक लक्ष्य पूरा कर चुके थे। वो अपना अगला लक्ष्य पोता चाहते थे। जैसा कि उन्होंने वादा किया उससे मुकरते हुए उन लोगों की दुहाई देने लगे जिनके बच्चे हो चुके थे। पड़ोस की आंटियां लड़की की गर्भधारण क्षमता पर संदेह करने लगी। समाज तो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मुझ में कोई कमी तो नहीं। दोनों पक्षों की ओर से मन्नतों का दौर चल पड़ा, जबकि सही बात तो यह थी कि हम अभी अपना जीवन जीना चाहते थे, करियर बनाना चाहते थे। खैर, मेरी बीवी कब तक लोगों की सुनती, हमें बच्चा प्लान करना पड़ा। खुशी खुशी हमने घर वालों को पोते का तोहफा दिया। घर वालों ने दबाव बनाकर अपना एक और लक्ष्य पूरा कर लिया। अब घर वालों ने नया लक्ष्य बनाया है कि जल्द में सरकारी नौकरी में लग जाओ, लेकिन शर्त यह कि मुझे अपनी वर्तमान नौकरी करते हुए ये तैयारी करनी होगी ताकि मैं उन पर आर्थिक बोझ न बनाऊं। जैसा कि हमारी जिम्मेदारी संभालने का वादा उन्होंने किया था वो मुकर चुके हैं। ऐसा लगता है वो हम पर हंसते हुए कह रहे हो कि हमने तुम्हें मूर्ख बनाया, तुम ही बेवकूफ थे जो हम पर विश्वास किया। सास बहू के झगड़ों का दौर चल पड़ा है। मम्मी पापा अपनी हर बात मनवाना चाहते हैं। आधी तनख्वाह घर पर देने के बावजूद बाकी की आधी तनख्वाह के लिए मैं ताने सुनता हूँ। मैं कुछ बोलूँ तो इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। कई बार मैं और वाइफ अकेले रोते हैं। घूमने जाना, मजे करना, छुट्टियां मनाना तो दूर की बात है, और कभी कभार फिर भी एक और बच्चे की डिमांड उनके मुंह से निकल जाती है। तो मेरे पास अब इतनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी बीवी को खुश रखना, अपने माता पिता को खुश रखना, दोनों के झगड़ों को सुलझाना, नौकरी भी करना, पैसों के लिए अतिरिक्त काम भी करना, अपने बच्चे के सामने हमेशा खुश रहना ताकि वो अच्छे संस्कार हासिल कर सके, सरकारी नौकरी हासिल करना, और हो सके तो इसके बाद घर वालों के दबाव में एक और बच्चा करना, जो मैं कभी नहीं चाहता। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज्ञाकारी होना फालतू बात है। अपने समाज और माता पिता की बातों में ना आए। उनके पास थोड़ी संपत्ति है, बाकी सब मात्र आपसे अपेक्षाएं ही रखते हैं जो कभी खत्म नहीं होती। अपनी बुद्धि से सोचे, विरोध करे और अपने मन का ही करे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।